मोहतरम अजीज़ दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ मदीना आया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, हुजूर आप मुसलमानों के सरदार हैं और मालदार भी है, और कहने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करे। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो उस शख्स को अपने घर लेकर गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर के अंदर एक चारपाई भी नहीं था, खजूर के दरख्त की एक चटाई बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने उस शख्स को चटाई पर बिठाया और उस शख्स से कहने लगे, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताऊं। वो शख्स बोला, जी बताइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने कहा, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना नहीं खाया, मैं कुछ खजूर खाकर गुजारा कर रहा हूँ। वो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं अब क्या करूँ, मैं बहुत दूर से उम्मीद लगाकर आया हूँ। उसके बाद आपने उस शख्स से कहा, तुम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के पास चले जाओ। उस शख्स ने कहा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने उस शख्स से कहा, तुम्हारी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। उसके बाद आपने कहा, तुम जाओ उनके पास, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। वो शख्स बोला, क्या मैं वहाँ आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? आपने फरमाया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं कर्जदार हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स बोला कि वो सबूत मांगेंगे। आपने कहा, उस्मान मदद करते वक्त दलील या सबूत नहीं मांगा करते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए पूछताछ नहीं करते और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। फिर वो शख्स वहां से पूछते पूछते हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो अपने बच्चों को डांट रहे थे कि तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम किया करो, इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, दूध मीठा शहद भी मीठा, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। ये सब बातें वो शख्स दरवाजे पर खड़े सुन रहा था और सोचने लगा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो तो बड़ी बातें बता रहे थे, लेकिन ये तो अपने बच्चों को दूध में शहद मिलाने पर डांट रहे हैं, ये कैसे मेरी मदद करेंगे, और मुझे तो कई हज़ार दीनार चाहिए, क्या ये देंगे? वो शख्स कहता है, अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मोमिन हूँ। वो मुझसे कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को समझा रहा था इसलिए आने में देर हो गई। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने उस शख्स को घर के अंदर बिठाया और उसके बाद उस शख्स के सामने जो सबसे पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डाल कर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। वो शख्स कहता है कि मैं सोचने लगा कि ये क्या माजरा है। अभी तो घर वालों को डांट रहे थे कि एक चीज़ इस्तेमाल किया करो और मेरे सामने तो 3 चीज़ें पेश कर दिए, लेकिन अभी भी उस शख्स के दिल में शक था कि मेरी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, पता नहीं ये मेरी मदद करेंगे या नहीं। वो शख्स कहता कि मेहमान नवाजी के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने पूछा कि बताओ कैसे आना हुआ? वो शख्स बोला कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात की वजह से कर्जदार हो गया हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो शख्स कहता कि मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी तो एक गुलाम एक ऊंट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए, ये बात अभी मैंने उन्हें बताया नहीं था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो कहने लगे, इस ऊंट पर तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी है और तुम पैदल आए थे, अब इस ऊंट पर जाना। वो शख्स कहने लगा, मैं फौरन कहा, हुजूर ये ऊंट वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो कहने लगे, वापस करने के लिए नहीं दिया, मैंने ये तोहफ़ा तुम्हें दिया है, तुम ले जाओ। वो शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था, ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा अता कर दिया। वो शख्स कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा दे दिया, माफ़ी चाहूँगा, मैं तो सोच रहा था कि दूध और शहद पर आप अपने घर वालों को डांट रहे हैं तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे। उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने कहा कि अल्लाह ने जो दौलत उस्मान को दिए है वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐसो मस्ती की ज़िंदगी गुजारे, मेरे अल्लाह ने मुझे दौलत दिया है ताकि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। वो शख्स कहता है, मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा, शुक्रिया आपका। उस शख्स ने अभी बताया नहीं था कि मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने भेजा है।
हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो कहते हैं कि शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का करना जिसने तुम्हें ये रास्ता दिखाया है। वो शख्स कहता है कि हुजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे किसने यहाँ भेजा है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो मुस्कुरा कर कहने लगे छोड़ो आपका काम हो गया, इन सब बातों में न पड़े। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये थी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की सखावत और शान, जिन्होंने अपनी दौलत और अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की राह में कुर्बान कर दिया करते थे।